मेघनाद की मृत्यु के बाद लंका में केवल रावण ही रह गया था जो युद्ध कर सकता था। अगले दिन रावण अपने सभी अस्त्र शस्त्र तैयार करके युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर विशाल रथ पर युद्ध भूमि में आता है। श्री राम नंगे पैर युद्ध भूमि पर खड़े थे। यह देखकर देवराज इंद्र ने ब्रह्मादेव से विनती करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मादेव, रावण अपने रथ पर सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में आया है, वहीं प्रभु श्री राम भूमि में नंगे पैर खड़े हैं। यह युद्ध सामान्यता का नहीं है, इसलिए कृपया करके इसका कोई समाधान बताइए। तब ब्रह्मादेव ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज इंद्र, आप श्री राम की सहायता के लिए अपना दिव्य रथ उनकी सेवा में भेज दें। ब्रह्मादेव की आज्ञा से इंद्रदेव अपना दिव्य रथ और सारथी मातले को श्री राम की सेवा में भेजते हैं। रथ को देखकर श्री राम सोच में पड़ जाते हैं। तब रथ के सारथी मातले बताता है कि उसे देवराज इंद्र ने भेजा है आपके सहायता के लिए। मातले श्री राम से कहता है कि यह रथ आकाश मार्ग में भी चल सकता है और आपके शत्रु के रथ से अधिक तेज भाग सकता है, इसलिए कृपा करके आप इस रथ पर विराजमान हो जाइए। श्री राम रथ पर सवार हो जाते हैं। यह देखकर रावण आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने सारथी से पूछता है कि राम के पास दिव्य रथ कहां से आया। उसका सारथी उसे बताता है कि यह देवराज इंद्र का रथ है। यह सुनकर रावण देवराज इंद्र पर भी क्रोधित हो जाता है और अपने धनुष की प्रत्यंचा की डंकारा बजाते हुए श्री राम को ललकारता है और रावण श्री राम पर बाण चला देता है। इसके बाद दोनों योद्धाओं में युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत देर तक युद्ध चलने के बाद रावण अपने रथ को आकाश में ले जाता है। यह देखकर श्री राम भी अपने सारथी मातले को कहते हैं कि तुम भी रथ को आकाश में ले चलो। श्री राम अपने दिव्य शास्त्र से रावण का मस्तक काट देते हैं, लेकिन रावण का मस्तक काटते ही फिर वहां पर दूसरा मस्तक आ जाता है। यह देखकर श्री राम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। श्री राम जितनी बार रावण का मस्तक काटते हैं उतनी ही बार वहां पर एक नया मस्तक उग जाता है। यह सब देखकर विभीषण जी श्री राम के पास जाकर कहते हैं कि रावण का मस्तक काट देने से उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी नाभि में अमृत है, पहले उसकी नाभि में अमृत को नष्ट करना होगा, तभी रावण की मृत्यु होगी। यह रहस्य जानकर श्री राम अपना तीर रावण की नाभि पर चला देते हैं। तीर जाकर रावण की नाभि पर लगता है और नाभि का सारा अमृत नष्ट हो जाता है। तब श्री राम एक और दिव्यास्त्र रावण पर चला देते हैं। तीर लगते ही रावण आकाश से लुढ़कता हुआ भूमि पर आकर जमीन पर गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रावण का अंत होते ही तीनों लोग श्री राम की जय जयकार करने लगते हैं। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।